अभी हमारे शर्मा जी ने आरंभ में कहा कि 10,000 गोवंश जड़खोर में सुखपूर्वक विराजमान होकर सेवा प्राप्त कर रहा है और लगभग इतना ही गोवंश अभी सड़कों पर है। जो शीत का समय है, यद्यपि अपने यहाँ जगह का भी अभाव है, संसाधनों का भी अभाव है, लेकिन इस बार जड़खोर से जो गौ सेवा में लगे हुए महानुभाव हैं, वे सब ब्रज में विचरण के लिए गए थे कि एक अनुमान लगे कि कितना गोवंश अभी सड़कों पर है। तो यदि 8 से 10,000 गोवंश जो सड़कों पर है, यदि उसको जड़खोर गोधाम में सुखपूर्वक आश्रय प्राप्त हो जाता है तो उसके 2 लाभ होंगे। एक तो ये कि वह गोवंश सुखी हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा, नहीं तो अवसर का लाभ उठा करके तस्करी वाले लोग रात विराट ट्रक लाद करके और ले जाते हैं तस्करी करके। दूसरे, किसानों के खेत में वो जाता है, भूखी गाय कहीं तो जाएगी, तो उससे किसानों के द्वारा भी गो अपराध बड़ी मात्रा में बनता है। कई बार हिंदू होने के बाद भी वे क्रूरता कठोरता भी करते हैं अपनी फसल को बचाने के विचार से। उस समय उनमें धर्म का विचार नहीं रह जाता है। तो उन किसानों को भी गो अपराध से मुक्ति मिलेगी और गायें सुखी होंगी तो हम सब सुखी होंगे, हम सब समृद्ध होंगे, हम सब दुख रोग शोक आदि से विमुक्त होंगे। यद्यपि ऐसा समझें, हमारे चांडक जी आज ही आए हैं, ऐसा समझें कि विशुद्ध गो सेवा के निमित्त कथा वर्ष भर में केवल एक सूरत शहर की होती है, बस केवल एक सूरत शहर की होती है। ये तो इतना बड़ा खर्च भगवान कैसे चला रहे हैं, इसको भगवान ही जान सकते हैं, हम लोग भी नहीं जान सकते उसको। और ये कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि जड़खोर गोधाम की प्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़ी सेवा सत्संग के माध्यम से यदि कोई भारतवर्ष में करने वाला शहर है जड़खोर गोधाम की, तो वो सूरत शहर ही है। सूरत शहर की जड़खोर गो सेवा समिति। और ये गो माता की ही कृपा समझिए कि प्रतिवर्ष सत्संग का लाभ मिल ही जाता है। हमारे सूरत के सेवा में खूब अग्रणी रहने वाले जेपी साहब भी खूब उत्साहित रहते हैं और बड़े मौन भाव से ये सेवा करते हैं, बिना दिखाए, बिना किसी को बताए, चुपचाप ये भी बड़ी सेवा करते हैं। सभी सेवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सभी सेवा करते हैं और हम कभी बोलते भी नहीं हैं, पर आज इन्होंने कहा तो मैं भगवान से प्रेरित होकर के मैं निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप सब कमर कस के खड़े हो जाएं तो वह दिन दूर नहीं जो जड़खोर गोधाम में 1 लाख से ऊपर गोवंश सुखपूर्वक सेवा को प्राप्त करके एक बहुत बड़े उदाहरण को पूरे भारतवर्ष के सामने प्रस्तुत कर सकता है।
यद्यपि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में गौशालाओं में गोवंश है, कई कई हजार लाख भी, किंतु जो भी जड़खोर गोधाम जाकर दर्शन करते हैं, एकदम स्वच्छ स्वस्थ प्रसन्न गौ माताओं का दर्शन करते हैं, तो सबके मन में यह प्रसन्नता होती है कि प्रायः संरक्षित गायों की जो गौशाला है वो इस प्रकार की नहीं होती है, इतनी प्रसन्न वहाँ गाय रहती है। उन गायों में 95% गायें कसाईयों से बचाई हुई है। कितनी? 95%। और उनकी स्थिति कैसी होती होगी आप अनुमान कर सकते हैं, लेकिन आप पहचान नहीं सकते हैं कि कसाईयों से बचाई हुई गाय, ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय। सरकारी तौर पर भी पुलिस गोवंश लाती है तो उसको सघन चिकित्सा में पहले रखा जाता है, फिर धीरे धीरे उनका वर्गीकरण, उनको और स्वस्थ होने पर फिर और दूसरे, जैसे हॉस्पिटल में होता ना कि आईसीयू में फिर वार्ड बदल देते हैं, धीरे धीरे जैसे सुधार होता है, ऐसी ही प्रक्रिया वहाँ भी है। जैसे जैसे वह स्वस्थ होता चला जाता है वैसे वैसे उसको फिर बदलते चले जाते हैं, अंत में पूर्ण स्वस्थ बाड़े में वो पहुँच जाते हैं। ये भगवान की कृपा से ही संभव है। उनमें से ही अच्छी गाय और उनके अच्छे नंदी और अच्छी जो बछड़ी हैं उनसे संवर्धन का काम भी हो रहा है। संरक्षित गायों में से संवर्धन का काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कार्य बहुत पवित्र कार्य है। हम लोग गोचारण लीला का ही विशेष रूप में श्रवण कर रहे हैं, उसी को आगे कहेंगे। भगवान लौटकर एक दिन गैया चरा करके आए, तो एक दिन श्री नंदराय जी ने कहा, नंदराय जी से कहा, श्री बालकृष्ण प्रभु ने, ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैं गैया चराए वो तो बहुत अच्छी प्रकार से सीख गयो हूँ, अब मोए गैया दोहनो सिखाए दो, गैया की धार काढ़ना, गैया दोहना मुझे सिखा दो। यह सुनकर के श्री नंदराय जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने पुरोहित जी को बुला करके पंचांग दिखवा करके गो दोहन का मुहूर्त, किस मुहूर्त में ठाकुर जी गैया दोहना प्रारंभ करें, गो दोहन का मुहूर्त निकलवाया और निकलवा करके और फिर प्रेम से गो दोहन आरंभ करवाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आहा, भगवान के हाथ में दोहनी है, कांधे पर कारी कामर है और कंधे पर ही गाय के पैर बांधने का, पिछले पैर बांधने का लोमना है। लोमना जानते ना, रस्सी, वो लोमना है। लोमना कैसे बांधा जाता? यद्यपि बिना लोमना के भी गाय को धो लिया जाता है, किंतु लोमना लगाना यह भी एक आवश्यक नियम बताया गया गाय के लिए। ऐसी कठोरता नहीं कि उसको बहुत पीड़ा पहुंच जाए, कष्ट पहुंच जाए, पर लोमना लगाने की विधि है, इसीलिए लोमना लगाया गया। गाय पैर न उठावे बीच में, इसलिए गाय के लोमना लगाया और प्रेम से श्री ठाकुर जी गैया दोहने लग गए। अब बाबा को सुख देना है,
बाबा को सुख देना है, इसलिए ठाकुर जी दोहनी घोंटू पे रखे हुए हैं और गैया की धार काढ़ने बैठे हैं। तो कभी दूध की धार घोंटू पे चली जाती है, कभी बालकृष्ण प्रभु उसको दूध काढ़ते हैं तो वो भूमि में चला जाता है, तो कभी धार ऐसे करते थन को तो उनके सीधे मुख में चली जाती है। और इस झांकी का दर्शन करके नंद बाबा यशोदा मैया प्रसन्न होते हैं, राई नौन उतारते हैं। और गाय भी इतना साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने हाथ से धो रहा हो, गाय का कितना सौभाग्य है, गाय कितनी प्रसन्न है, बड़ी प्रसन्न हो रही है गौ माता। और उस प्रसन्नता में पिन्हा जाती है गाय और जल्दी दोहनी भर जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।